आज के इस वीडियो में आपको ऐसे अननोन, यूनिक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे। रेडी हो जाओ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो आपको हैरान कर देगा। फैक्ट नंबर 8 से शुरू करते हैं, जो कि हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था एटॉमिक बम का सच है। हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उसमें 50 केजी यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। ये सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 1 से 2 किलो यूरेनियम ही एक्चुअल ब्लास्ट में यूज हुआ था। मैं आपको एक छोटा सा क्यूब दिखाता हूं। देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये जो क्यूब है ये वही मटेरियल है जो हिरोशिमा को भाप में तब्दील कर गया। सोचो आपके हाथ में इतना सा यूरेनियम आ जाए और इतना छोटा सा पीस पूरे शहर को उड़ा दे। ये है न्यूक्लियर पावर की असली ताकत। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब 50 केजी यूरेनियम बॉम्ब में डाला गया तो पूरा 50 केजी आखिर क्यों नहीं यूज हुआ? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के दौरान यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होते हैं, पर पूरा मटेरियल स्प्लिट नहीं हो पाता। इसका रीजन है चेन रिएक्शन के स्टार्ट होते ही थोड़ा यूरेनियम ही ब्लास्ट को ट्रिगर कर देता है और रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है। इस वजह से सिर्फ 1 से 2% मटेरियल ही ब्लास्ट में कंट्रीब्यूट करता है और 98% यूरेनियम वेस्ट हो जाता है। सोचो अगर पूरा 50 किलो यूरेनियम रिएक्ट हो जाता तो पूरा जापान ही मिटा देता। ये एक डीप साइंस फैक्ट है जो आपको शायद पहली बार सुनने मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी मशहूर थे, लेकिन एक अजीब चीज ये थी कि वो अपनी बॉडी में करंट पास करते थे। हाँ, सही सुना आपने। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के सेल्स को रेजुविनेट करती है और लाइफ स्पैन को बढ़ा सकती है। टेस्ला खुद भी अपने ऊपर शॉक ट्रीटमेंट करते थे, इस उम्मीद में कि वो 150 साल तक जी पाएंगे, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई और टेस्ला 86 साल की उम्र में ही चले गए। लेकिन उनकी रिसर्च ने फ्यूचर की साइंस को रीशेप किया। फैक्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे वर्म होल्स की। आपने वर्म होल्स के बारे में सुना होगा, जो एक तरह का स्पेस टाइम शॉर्टकट होता है। अगर आपको 1 बिलियन किलोमीटर दूर जाना है तो लाइट स्पीड से भी वो डिस्टेंस कवर करने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन अगर हम वर्म होल क्रिएट कर ले तो डिस्टेंस कुछ ही सेकंड्स में कवर किया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। एक प्लेन पेपर लो, इसकी एक साइड को मान लो अर्थ और दूसरी साइड को मिल्की वे गैलेक्सी का एंड। अगर हम पेपर को फोल्ड कर दें तो एक छोटा सा होल बनेगा जो सीधा शॉर्टकट होगा। ये है वर्म होल का कॉन्सेप्ट जो स्पेस के फैब्रिक को बेंड करके ट्रैवल को पॉसिबल बनाता है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये आइंस्टाइन के थ्योरी से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 5 एक चौंकाने वाला कोइंसिडेंस है। बिटकॉइन जो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है, उसके क्रिएटर का नाम सतोशी नाकामोटो है, लेकिन ये नाम किसने रखा, कैसे बना, ये किसी को नहीं पता। सतोशी नाकामोटो का आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जापान के किसी पहाड़ी इलाके में अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रहा है। कुछ मानते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के कहीं और आइडेंटिटी बना चुका है, लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज है। असली सच किसी को नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसने अपना असली नाम रिवील कर दिया तो क्या होगा? फैक्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे माउंट फूजी के बारे में, जो जापान के सबसे फेमस माउंटेन है। 2024 के नवंबर में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माउंट फूजी पर अब तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। पिछले 130 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नवंबर में भी माउंट फूजी बिल्कुल बैरन रहा हो। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हर तरफ दिख रहे हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जब 130 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए तो ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में क्या होगा। फैक्ट नंबर 3 आपके कंप्यूटर के बारे में है। आज जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं उनमें लगभग 20 से 30 वायर्स होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1958 के IBM कंप्यूटर में लगभग 15,000 वायर्स होती थी। एक इंजीनियर को पूरा दिन लगता था सिर्फ वायरिंग सेट करने में, और ये कंप्यूटर आज के GTA 5 गेम को 1 FPS पे भी रन नहीं कर सकता। इतना एवोल्यूशन हमारे कंप्यूटर्स में आया है। फैक्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड को गॉड्स करेंसी क्यों कहा जाता है? लोग पूछते हैं कि प्लैटिनम और डायमंड भी रेयर है, लेकिन उनका वैल्यू गोल्ड जैसा क्यों नहीं है? सबसे पहले रीजन है कि डायमंड को अब लैब में ग्रो किया जा सकता है। लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट में आने के बाद से रियल डायमंड्स की वैल्यू भी गिर गई है। प्लैटिनम रेयर है, पर वो टार्निश होता है, रिएक्ट करता है एयर में सल्फर से, लेकिन गोल्ड
गोल्ड कभी टार्निश नहीं होता, न रस्ट करता है। गोल्ड की असली शाइन हजारों साल तक वैसे ही रहती है, इसलिए गोल्ड को हाईएस्ट वैल्यू और रिस्पेक्ट दिया जाता है। आज के फाइनल फैक्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। क्या आपको पता है कि 1920s में ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्लोबल ट्रेड का शेयर 50% से ज्यादा था। मतलब दुनिया का आधा ट्रेड सिर्फ एक कंपनी के हाथ में था। आज के टाइम में ऐसा होना इम्पॉसिबल लगता है। ये कंपनी इतनी पावरफुल थी कि पूरे वर्ल्ड मैप का बड़ा हिस्सा इनके इन्फ्लुएंस में था। ये उनका पीक पीरियड था और इस पावर का इम्पैक्ट आज तक हमारे लैंग्वेज और कल्चर में देखा जा सकता है। ये थे कुछ माइंड ब्लोइंग और अननोन फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।